अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो गाइस हम चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना एमएस पावर पॉइंट ओपन करें। और पिछली वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया था कि पैराग्राफ को किस तरह जस्टिफाई किया जाए, किस तरह लेफ़्ट किया जाए, किस तरह राइट किया जाए और किस तरह इसे बुलेट दी जाए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताया था। अब मैं आपको टेक्स्ट रिएक्शंस और अलाइन टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा। तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के साथ। मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया है और इसकी डायरेक्शन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मेरे पास डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से मुराद जो मेरा जो टेक्स्ट जो अपीयर हो रहा है आपके पास वही। रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री का हो गया तमाम का तमाम। रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री। तो इस 270 डिग्री वो स्टैक्ड का हो गया मेरा टेक्स्ट। और इसके आगे है मोर ऑप्शंस। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन का एक मेरे पास डायलॉग ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स। तो इसमें अब टेक्स्ट ऑप्शंस हैं और शेप्स ऑप्शन है। ये दो तरह के ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट ऑप्शंस पे सबसे पहले समझाऊंगा। इसमें आगे तीन कैटेगरी आ जाती हैं: टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट इफेक्ट और टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो इसके आगे कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो ये इसकी जो आपको समझ आ गई कि टेक्स्ट को मिडिल पे रखना है, बॉटम पे रखना है, टॉप सेंटर पे रखना है। जहाँ जिधर आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो अपनी आपकी मर्ज़ी है। तो आप इधर टेक्स्ट रख सकते हैं। मैं टॉप पर रखना चाहता हूँ तो टॉप पर रखता हूँ। और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। आगे डू नॉट ऑटो फिट के आप अगर ऑटो फिट रखना चाहते हैं कि नहीं। श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा टेक्स्ट क्या हो रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो है जो सिलेक्टेड है चीज़ें वो ऊपर नीचे हो रही है। श्रिंक टेक्स्ट से ये देखें नीचे और डू नॉट इफेक्ट से ऊपर। तो इससे आगे है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से ये होगा कि आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज होगा। और अगर आप नीचे वाले को लेंगे तो आपका मार्जिन जो राइट वाला मार्जिन है वो डिक्रीज होगा। तो राइट मार्जिन हो गया, ये देखें। ये राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन, ऊपर का मार्जिन मतलब कि जो ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं वो। अगर आप बॉटम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो ये बॉटम मार्जिन मार्जिन आपका क्लिक होगा। तो आगे ये कॉलम्स हैं आगे। तो अगर आप कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं स्पेस लाइनों के दरमियान तो वो भी कर सकते हैं। ओके करता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ टेक्स्ट अफेक्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट पर अफेक्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले कलर है। तो टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं ब्लू रखता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ट्रांसपेरेंसी। और इसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देख सकते हैं। तो थोड़ा कम करता हूँ मतलब कि ये शैडो हो रहा है। इसका ये ब्लर का ऑप्शन है। ये एंगल है कि आप कौन से एंगल पर रखना चाहते हैं। इसका ये डिस्टेंस है कि ये देखें। टेम्पलेट इफेक्ट मैं क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट एडिटिंग ये जो टेक्स्ट है वो आ गया है। अब मैं फिर सारे को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से और चलता हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। ये समझा रहा था आप तो कुछ शैडोज़ वगैरह के शैडो किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो ये टेक्स्ट का शैडो आ गया। इससे आगे इसकी रिफ्लेक्शंस हैं कि रिफ्लेक्शंस को मतलब कि कितना रिफ्लेक्शन हो। और जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इसके आगे इसका ग्लो है। और इसके सारे ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे आप खुद ब खुद करेंगे ना अपना टेक्स्ट लेके तो फिर आपको ज़्यादा मतलब कि समझ आएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ साथ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर पॉइंट इस्तेमाल करना आएगा। तो इसके आगे 3D फॉर्मेट है, 3D रोटेशंस है, सॉफ्ट एजेस है। इससे आगे हम चलते हैं टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सॉलिड्स कलर है। तो अगर मैं ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ तो ये ग्रेडियंट फिल का पिक्चर एज टेक्स्ट है, पैटर्न फिल है। अगर मैं ये फिल कर रखना चाहता हूँ तो ये रख सकता हूँ, ये रखना चाहता हूँ, ये रखना, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पर कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो क्लिक ये जो है मेरा क्लिक आर फॉर्मेटिंग इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। जैसे इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सारा टेक्स्ट है वो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर हो गया। अगर आप कोई भी चीज़ पैटर्न वगैरह रखना चाहते हैं, कोई कुछ चीज़ भी रखना चाहते हैं टेक्स्ट के तो आप इधर से इसका जो है वो टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन भी रख सकते हैं। तो मैं सॉलिड कलर पर क्लिक करता हूँ और इसका कलर वगैरह मैं
ब्लू करता हूँ। और टेक्स्ट आउटलाइन है सॉलिड लाइन में इसकी जो लाइंस हैं वो मैंने ये रखता हूँ, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, और इसका कलर भी ब्लू ही रखता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये मेरा ब्लू लाइट्स ब्लू ग्रीन शो हो रहा है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मैंने जो ये जो टेक्स्ट के बॉक्स के ऑप्शन पे शैडो के ऑप्शन पर था ना, जो शैडो दिया था वो ब्लू का दिया था, तो इसीलिए ये मेरा शो हो रहा है। तो आगे मैं चलता हूँ फिर अलाइन टेक्स्ट और मोर ऑप्शंस। आगे मैं चलता हूँ शेप ऑप्शन की तरफ, कि इसका शेप साइज है, हर साइज रोटेशन स्केल विड्थ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको इस टेक्स्ट ट्रैक्शंस और अलाइन टेक्स्ट की समझ आ गई होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।